हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इस आर के डिजिटल चैनल जो है आर के डिजिटल क्लासेस, इस पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कुछ खास है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों का कमेंट आ रहा था, स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर इस पोएम का एक वीडियो बनाइए। तो मैंने आज उस पोएम का एक वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं वो पोएम कौन सा है। देखिए, पोएम का नाम जो है वो है लेज़र। ठीक है, लेज़र, जिसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग फुर्सत होते हैं ना, फुर्सत वाले पल होते हैं हमारे लाइफ में, उसी को कहते हैं लेज़र, यानी कि खाली समय हमारा लाइफ में कुछ बचा हुआ। ठीक है, तो इस पोएम को लिखा गया है किसके द्वारा, देखिए देखते हैं। देखिए, ये तो पोएम है, बहुत ही मतलब कि मज़ेदार पोएम है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसको लिखने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है विलियम हेनरी डेवियस। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि इस पोएम का जो लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो विलियम हेनरी डेविस हैं। और जो है इस पोएम को आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, और आप लोग इसको समझोगे बहुत ही हिंदी, मतलब पूरा तरह से हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा, लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, लीज़र नाम का जो पोएम है दोस्तों, इस पोएम को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं विलियम हेनरी डेवियस, पहले इनके बारे में जानेंगे हम लोग कुछ खास। ठीक है, कि आखिर ये व्यक्ति जो है इन्होंने ये पोएम को क्यों लिखा, क्या कारण रहा होगा, और ये पोएट हैं तो है कैसे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहला बात, 1871 में इनका जन्म हुआ था, ये बात जान लीजिए आप। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है 1940 में हुआ था, ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो लेज़र जो पोएम है, इस पोएम को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं विलियम हेनरी डेवियस, जिसका जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में और मौत हुआ 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो है पोएट ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, आज भी इनके द्वारा लिखा हुआ पोएम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहता है। ही वॉज ए वेल्स फेमस पोएट फॉर राइटिंग पोएम्स ऑन नेचर, सिटी लाइफ एंड हार्डशिप्स। क्या कहता है कि ये जो विलियम हेनरी डेवियस हैं, ये वेल्स जगह के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, जो वहीं पर रह के उन्होंने बहुत सारा कवि मतलब वो पोएम लिखा है। ठीक है, और उनका जो पोएम रहता है वो पोएम खास करके किन चीज़ों के ऊपर बेस रहता है, तो नेचर के ऊपर। ठीक है, नेचर मतलब कि प्रकृति। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रकृति यानी कि पूरा वातावरण जो है हमारा, इसी के ऊपर उनका जो है पूरा पोएम जो है निर्भर रहता है। और दूसरा जो है सिटी लाइफ यानी कि शहरी जीवन के बारे में, यानी कि वो जो पोएम लिखते हैं दोस्तों, वो पोएम जो होता है खास करके जुड़ा हुआ रहता है नेचर से, या तो फिर सिटी लाइफ या तो फिर हार्डशिप्स का मतलब कि कठिन परिस्थितियों से। हर इंसान के लाइफ में कठिन परिस्थिति आता है, तो उसी तरह की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ पोएम ये लिखते हैं। देखिए दूसरा बात क्या है कि वो क्यों फेमस है। देखिए, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। क्या कहता है कि ये जो पोएट हैं विलियम हेनरी डेवियस, ठीक है, ये जो है ज़्यादातर ये ट्रैवल करते रहते हैं ट्रेन से, मतलब यात्रा करते रहते हैं। कहाँ कहाँ पे, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि ज़्यादातर वो कौन कौन से देश में ट्रेवल करते हैं, कौन कौन से देश ज़्यादातर वो जाते रहते हैं। तो अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा हो गया यूनाइटेड किंगडम मतलब जिसको लंदन कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा हो गया कनाडा। यही 3 देश हैं जिन तीनों देशों में ये जो कवि हैं वो ट्रेन से सफ़र ज़्यादातर करते रहते थे। आइए देखते हैं तीसरा। He met with an accident during one of these train rides and he lost his one leg। क्या कहता है कि ये जो कवि है दोस्तों विलियम हेनरी, ठीक है, ये विलियम हेनरी जो है ये उसी ट्रेन की यात्रा के दौरान ही, ठीक है, उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। जिस एक्सीडेंट में क्या हुआ था, मतलब कि एक हादसा हो गया था, जिस हादसा में क्या हुआ ना कि उनका एक पैर जो था दोस्तों वो ख़त्म हो गया पूरा तरह से। ठीक है, सो ही रिटर्न टू ब्रिटेन, यानी कि जब उनका एक पैर पूरा तरह से ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया एक्सीडेंट के कारण, तो वो जो है ब्रिटेन लौट गए। कहाँ लौट गए, ब्रिटेन जो देश है ना, ब्रिटिश अंग्रेज़, जहाँ पे अंग्रेज़ लोग जहाँ से आए थे भारत हमारा, तो दोस्तों वहाँ पे वो लौट गया। वेयर ही स्टार्टेड पोएट्री, यानी कि वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपना कविता लिखने का काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे देखिए कुछ और बातें हैं। देखिए क्या कहता है। हिज फेमस पोएम्स आर, यानी कि विलियम हेनरी के द्वारा लिखे गए बहुत सारे पोएम्स हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे ज़्यादा फेमस पोएम जो है वो देखिए कौन कौन सा है। द ओक, देखिए द ओल्ड ओक ट्री, यानी कि सबसे पुराना ओक ट्री। ये देखिए इस ओक ट्री यानी कि ये जो है प्रकृति से ही संबंधित है, नेचर से ही संबंधित है ना।
और दूसरा जो पोएम है वो देखिए, डेज टू शॉर्ट, यानी कि दिन जो है वो बहुत ही छोटा होता है, ये पोएम। ठीक है, तो ये जो दो पोएम है इस कवि के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों। ठीक है, और देखिए कुछ लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। देखिए, लीजर इज रिटन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग ऑन मॉडर्न लाइफ। क्या कहता है कवि? कहते हैं कि ये देखिए कवि के हिसाब से क्या कहता है कि ये जो विलियम हेनरी हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये पोएम लिखा गया था, लीजर। ठीक है, तो वो क्यों लिखे थे? तो वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे। एक्सप्रेस का मतलब दर्शाना, ठीक है, वो कुछ दर्शाना चाहते थे। क्या दर्शाना चाहते थे? तो फीलिंग्स ऑन मॉडर्न लाइफ, जिसका मतलब क्या होता है कि आज के ज़माने में जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं ना, इस आधुनिक युग में, तो इसी आधुनिक युग के बारे में उनके अंदर कुछ फीलिंग्स है, जिस फीलिंग्स को वो कभी क्या करना चाहते हैं? बाहर करना चाहते हैं। किसके ज़रिए? इस पोएम के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए। लेज़र जो पोएम हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं जो, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं अब, इस पोएम को लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है इस चैनल को यहाँ पे देखिए, राजेश 9041 के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और सब्सक्राइब करते रहिए और कीप वाचिंग एंड लर्निंग। ओके, तो चलिए जो हम लोग पोएम जो है इसको शुरुआत करते हैं, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहला स्टैंजा जो है, ठीक है, देखिए क्या कहता है। व्हाट इज़ दिस लाइफ इज़ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कवि कहते हैं कि ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जिसमें केवल फुल ऑफ केयर, यानी कि खूब पूरा टेंशन भरा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब टेंशन क्या होता है? टेंशन। ठीक है, कवि कहते हैं कि वो ज़िंदगी ही क्या है जिसमें पूरा तरह से टेंशन ही टेंशन भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कवि कहते हैं कि आज का जीवन जो है इतना ज़्यादा मतलब कि बिज़ी हो गया है कि आज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम कहीं पे खड़े हो जाएं और थोड़ा सा इधर उधर देख लें, स्टेयर कर लें। स्टेयर मतलब कि देखना, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि वो लाइफ बिल्कुल भी लाइफ नहीं है दोस्तों, जिस लाइफ में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है, और जिसमें केवल टेंशन ही टेंशन भरा हुआ है। उस लाइफ से थोड़ा बाहर आइए, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा जीवन को खुल के जिए। ठीक है, इस वातावरण को देखिए, ये वातावरण कितना सुंदर है, कवि यही कहना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा जो स्टैंजा है उसमें देखिए क्या कहते हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज। बॉज का मतलब क्या होता है? देखिए बॉज का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बॉज का मतलब होता है ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़, जिसका मतलब क्या होता है कि पेड़ों की टहनियाँ। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज, यानी कि पेड़ों की टहनियों के नीचे खड़ा रहने का आपके पास टाइम नहीं है। यानी कि कभी कहते हैं कि आज का जो लाइफ हो गया है, ऐसा लाइफ हो गया है दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या है कि इंसानों को पेड़ों के टहनियों के नीचे खड़ा होने का भी टाइम नहीं है, और खड़ा हो कर के, ठीक है, दूर दूर तक नज़ारे का आनंद लेने का भी टाइम नहीं है। बल्कि इंसान को ये बात नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि इंसान इस धरती पर बना है तो ठीक है, वो इंजॉय करने के लिए साथ साथ में, मतलब इस धरती के हर खूबसूरत चीज़ों का आनंद लेने के लिए ही इंसान बना है कवि के हिसाब से। ठीक है, कवि कहते हैं कि अगर हम लोग किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, धूप का समय है, और अगर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो हम लोग दूर दूर तक जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक हम लोग को नज़र आता है कि कुछ कुछ भेड़ जो चर रहे हैं, ठीक है, और कुछ गाय हैं जो कि वो भी चर रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार नज़ारा होता है दोस्तों। तो उस नज़ारा को हम इंसान जो है वो भूल चुके हैं, कवि यही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा वो ज़िंदगी नहीं है जिसमें हम लोग अपनी इन सारी चीज़ों को, वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग भूल चुके हैं, तो वो ज़िंदगी हमारा ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। ठीक है, कभी कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मान लीजिए जब हम किसी रोड से गुजर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है, और कितना सुंदर सुंदर सा जंगल आता है, कितना बढ़िया बढ़िया सा पेड़ आता है, जिन पेड़ों को देख करके हमें बहुत ही खुशी मिलता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कवि कहता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि उन लकड़ियों को, उन जंगलों को हम रुक के देख लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, वहाँ पर रुक लें, थोड़ा मज़े ले लें। किन चीज़ों का मज़ा? कवि कहता है कि जब हम जंगल से गुजर रहे होते हैं तो हम लोगों का ये ध्यान नहीं रहता कि बगल में जंगल है, कितना सुंदर सुंदर सा पेड़ है, कितना बढ़िया बढ़िया सा फूल का पौधा है, कितने सारे नट्स का प्लांट्स है ना। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते दोस्तों। लेकिन कवि कहता है कि जब हम किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल भी उतर के इंजॉय कर लेना चाहिए। किस तरह का चीज़ों का? खास करके देखिए स्क्विरल्स का मतलब क्या होता है? गिलहरी। क्या करते हैं गिलहरी? गिलहरी कहता है, कवि कहते हैं कि
गिलहरी जो होते हैं वो नट्स को ग्रास में छिपाते हैं। क्या करते हैं? हाइड करते हैं। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। ठीक है, कहाँ पे छिपाते हैं? छोटे छोटे घासों में। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कभी कहते हैं कि जब हम किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे गिलहरियाँ जो होती हैं, जंगल से जहाँ से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो गिलहरियाँ होती हैं वो गिलहरियाँ क्या करती हैं कि नट्स को, यानी कि मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, किसी भी तरह का, ठीक है, वो घास में छुपा रहे होते हैं। क्या हमारे पास उतना भी वक्त नहीं है कि हम उसे रुक करके देखें? और कितना मज़ेदार सीन होता है, कितना मज़ेदार नज़ारा होता है वो, ठीक है, उस पल का आनंद उठाएं। क्या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है? तो हमारा ये जीवन, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारा ये जीवन जो है जीवन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। देखिए दोस्तों, कवि कहता है कि आज हम इंसानों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि ये पूरा जो दिन सूर्य का जो उजाला से भरा हुआ है, ठीक है, इस उजाले में जो नदियां हैं, स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है? नदियां। वो नदियों में जाके देखिए, फुल ऑफ स्टार्स हैं। वो क्या है? फुल ऑफ स्टार्स। इसका मतलब क्या होता है कि तारों से भरा हुआ पूरा वो नदियां हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, आप जब कोई नदी के पास जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि नदी की जो पानी जो बहते रहती है, ठीक है, उस नदी के पानी में आपको सूर्य का रोशनी जो दिखता है वो एक स्टार की तरह दिखता है। ठीक है, जिस तरह से कवि कहता है, मतलब कि ये जो नदियां हैं, वो नदियों का जो पानी है, ठीक है, उन पानियों में जो सूर्य का रोशनी जो चमकता है, मतलब तारों की तरह, ठीक है, इसको कंपेयर किया है कवि ने आसमान से। रात का जो हमारा जो आसमान होता है उसमें कितने सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, है ना। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा रात बहुत ही सुंदर होता है, आसमान देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम जो है, ठीक है, इन नदियों के पास जाएं और नदियों के पास जाने के बाद उसके ऊपर जो सूर्य का रोशनी पड़ रहा होता है और वो चमक रहा होता है तारों की तरह, उससे हम जा कर के देखें और उसका आनंद लें। यानी कि कवि बस एक ही बात हम लोगों को बार बार बता रहा है दोस्तों, बहुत तरह के बातों से, कि मतलब हम जो है इस वातावरण से जो खुशियाँ मिलती हैं उस खुशियों को हम लोग लेना भूल गए हैं। बस हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस पर स्ट्रेस लेते जा रहे हैं। स्ट्रेस पर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? टेंशन ही टेंशन हम लोग पालते जा रहे हैं। बल्कि इस टेंशन को निकालने का जगह कहाँ है, ये कवि हमें साफ साफ बता रहा है कि इस वातावरण में ही सब कुछ है। बस हमें क्या करना है? जाके वहाँ पे अपना स्ट्रेस को कम करना है, उन चीज़ों को देखना है, खुशी हासिल करना है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लेंस, ठीक है, एंड वाटर हर, देखिए, वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। क्या कहता है कि आज हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम किसी सुंदर सी लड़की का डांस को जाके देखने जाएं। ठीक है, एक सुंदर सी लड़की, जब कोई सुंदर सी लड़की जब डांस कर रही होती है, ठीक है, तो उनके पैरों को ध्यान से देखिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कवि कहते हैं कि वो जो लड़कियां, जो बहुत ही सुंदर सुंदर सी लड़कियां होती हैं, जब वो डांस कर रही होती हैं, ठीक है, तो हम उनके पैरों को देख सकते हैं, वो किस तरह से थिरकाती हैं अपने पैरों को। ठीक है, हाउ दे कैन डांस। सिंपल सी बात ये है कि हम लोग उसको देखने के बाद हम लोग को जो खुशी मिलती है, उस खुशी को हम लोग हासिल करना ही नहीं चाहते, इसलिए तो हम लोग वहाँ पे जाते ही नहीं। कवि का कहने का मतलब यही है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो सुंदर सुंदर सी लड़कियाँ जो डांस करती हैं और हमारा मतलब मन को खुशी से भर देती हैं, ठीक है, उसको भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। यानी कि खुशियाँ का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कवि कहता है कि वो जीवन बिल्कुल भी जीवन ही नहीं है जिसमें हमारे पास खुशियाँ भरी हुई ना हो, और ख़ास करके इस वातावरण से प्यार ना हो। देखिए कवि आगे क्या कहते हैं, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, देखिए, एंट्रीज दैट स्माइल हर आइज बिगेन। कवि कहता है कि जब कोई लड़की डांस कर रही होती है, बहुत ही सुंदर सी लड़की दोस्तों, तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि उसका जो मुंह होता है, ठीक है, उसका जो मुंह होता है वो, यानी कि उसका मुंह पे जो स्माइल रहता है, ठीक है, वो स्माइल जो है इतना मतलब सुंदर सा स्माइल रहता है कि उसकी वो जो स्माइल होता है उसकी आँखों से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? तो देखिए कैसे, कवि कहता है कि ये जो लड़की जो डांस कर रही होती है बहुत ही सुंदर सी, ठीक है, वो अपने जिस गाने पे वो डांस कर रही होती है उस गाने का बोल को वो मुंह से गा रही होती है और साथ में अपनी आँखों में एक्सप्रेशन को भी दिखा रही होती है। ठीक है, इस तरह की जो है सुंदर सुंदर से पल को हम लोग जो है कैद नहीं कर पाते, हम लोग उसे देख नहीं पाते। तो हमारे पास ये जो जीवन है, ये जीवन बेकार है यदि हम इन छोटे छोटे से लम्हों को जी नहीं पाते। ठीक है,
और देखिए लास्ट जो इसका स्टेंजा है, इस लास्ट स्टेंजा में देखिए कवि क्या कहता है, ए पुअर लाइफ दिस इज ई फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कवि साफ साफ कहते हैं दोस्तों कि ये लाइफ जो है हमारा, ठीक है, बहुत ही बेकार है, ठीक है, यदि हमारे पास केवल टेंशन ही टेंशन है। फुल ऑफ केयर मतलब क्या होता है, टेंशन ही टेंशन, ठीक है, ठीक है, यदि टेंशन ही टेंशन भरा हुआ है तो वो लाइफ हमारा लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पोएम है ये ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया बहुत ही बढ़िया से। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।